बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और हमारी पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम मॉर्निंग एट होम पे कोशिश करते हैं कि ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करें, चाहे बच्चों की एम्पावरमेंट की बात करें, चाहे बच्चियों की बात करें, चाहे ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करें, किसी भी कैटेगरी। अगर हम अपने एल्डरली, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी बात करें तो हम उनकी एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, क्योंकि जब सारे इंसान एक मुल्क में या एक दुनिया में खुश होंगे तो एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे, और ये दुनिया जो अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वहाँ पे हम सारे खुशहाली से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन उसके लिए एहसास पैदा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दिमाग में तो मिल जाती है, लेकिन वो हमारे दिल में नहीं उतरती, और जब वो हमारे दिल में नहीं उतरती तो हम एक कान से सुन के दूसरे कान से उसे निकाल देते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत में, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, यंग बच्चियों की एम्पावरमेंट की। व्यूअर्स, जब आप कहेंगे लो जी फिर एक लेक्चर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आज बड़े मज़े मज़े की बातें होंगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चियों की बाइक राइडिंग से रिलेटेड, मतलब जो मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आज जो बहुत ही ब्रिलियंट टीम हमारे साथ है, वो क्या एफर्ट्स कर रही है। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आयशा इफ्तिखार हैं, जो ओनर एंड डायरेक्टर हैं ऑफ पैंथर टायर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पक्की बात है कि आप ओनर ही हैं और आप उनकी मतलब फेस और मॉडल और ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं? नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल उनके इतने हसीन चेहरे हम कम ही देखते हैं डायरेक्टर्स के फॉर्म में। नहीं नहीं जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल मैं उनकी बेटी हूँ, जो हमारे फाउंडर हैं पैंथर टायर्स के जी, और डायरेक्टर इसलिए हूँ बिकॉज आई वर्क देयर एज अ टीम, सो वी वर्क। सो yes, I'm the daughter of the founder and one of the directors, and ये आप लोगों की ही काविश है। जब तक कोई लड़की आवाज़ नहीं उठाती या अपने घर की बच्ची आवाज़ नहीं उठाती, अक्सर इंसान के अंदर एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने घरों में अपनी बच्चियों को तो एम्पावर करते हैं, लेकिन दूसरी बच्चियों की एम्पावरमेंट का ख्याल तब आता है जब अपने घर में बच्ची होती है और बच्ची घूम के कहती है 1 मिनट, बाकी तो सब कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ क्यों नहीं। इस पर हम अभी बात करेंगे। देन वी हैव विद अस जन्नत इरफान, हमारे शो में आती रहती हैं क्योंकि ऐसे ऐसे जौहर दिखाती हैं कि हमें ज़बरदस्ती इनको बुलाना पड़ता है। और माशाल्लाह शी इज़ ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। अभी ये क्या करती हैं और क्या नहीं करती, आज फिर आपको रिमाइंडर देंगे। शी इज़ द वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ पैंथर टायर। थैंक यू सो मच अगेन कि मैं आ गई। आई थिंक ये थर्ड दफ़ा है, तीसरी दफ़ा मैं आई। आप फिक्र ना करें, और 50 दफ़ा भी आएंगी, क्योंकि जो ब्रिलियंट यंग एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, हम उनको शो पे बुलाना बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ यंग नहीं, किसी भी एज ग्रुप की। आप 80 साल की भी हैं और आप कुछ डिफरेंट कर रही हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। एंड देन ऑफ कोर्स हमने कहा एक लड़का बुला ही लेते हैं, वरना कहेंगे सिर्फ ख़वातीन बात कर रही हैं। एंड ही ऑल्सो हैपन्स टू बी द हेड ऑफ मार्केटिंग। सो उस्मान मुख्तार गोंदल भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। थैंक यू उस्मान, हम आपको कम बात करने का मौका देंगे, मैं पहले ही आपको बता दूं। कोई बात नहीं। जाने आयशा, मैंने आपसे बात शुरू करनी है, बल्कि मैंने आपके साथ एक बात शेयर करनी है जो हम शुरू में बात करते थे। मैंने कहा कि मैं ऑनर भी ये बात ज़रूर। एक दफ़ा कुछ साल पहले मुझे फ़ोन आया कि जी एक ऐड है, आपसे करवाना है। वो मोटरसाइकिल की एक कंपनी थी, नाम नहीं लूँगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो अच्छा मैं बाइक चलाऊँगी। नहीं नहीं, आप बाइक नहीं चलाएंगी, आपका शौहर बाइक चलाएगा। आप उनको दरवाजे पर खड़े होकर खुदा हाफिज़ कहेंगी। तो मैंने कहा 1 मिनट, मैं उनको खुदा हाफिज़ कहूँगी तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है? फिर उन्हीं की वीडियो बनाए। नहीं नहीं, वो आपको पता है ना, फीमेल होती है ऐड में, तो फिर ऐड ज़्यादा बिकता है, मतलब ऐड ज़्यादा देखा जाता है और चीज़ ज़्यादा बिकती है। मुझे इतना ऑफेंसिव लगा, पैसे भी बड़े अच्छे दे रहे थे, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा मैं कोई डेकोरेशन पीस तो नहीं हूँ कि मतलब दरवाजे में खड़ी हैं, उनको वेव कर रही हैं, और फिर वो काम से अपनी बाइक बुक पे सारे काम कुम करके घर आते हैं। तो फिर वो आते हैं तो मैं उनसे सौदा पकड़ के मुस्कुराती हुई अंदर घर में चली जाती हूँ। हेलो एक्सक्यूज़ मी, मेरी क्या ज़रूरत है फिर? एब्सोल्युटली। बस ये प्रोजेक्शन होती है, ये हम लोगों ने हमेशा से, आप देखें कि हमारी ख़वातीन ने यही एक रोल किया हुआ है कि उन्होंने गुड बाय करना है अपने हस्बैंड्स को, और एक शो पीस की तरह घर के अंदर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। सो अब ये इकनॉमिकल फ्रीडम की वजह से जब मैं इस लाइन में आई हूँ, तो आई वुड लाइक टू ऐड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स के जो मेरे लिए इस बाइक को या टायर, लेडीज़ के टायर को लॉन्च करने का जो मेन मकसद था, हम हमेशा टायर को और बाइक को हमेशा आदमियों के साथ रिलेट करते हैं, जबकि ये सिर्फ बहुत कम मुल्क हैं जो ये ऐसी
रेलेवेंस को रखते हैं, बिकॉज ये कोई जेंडर में नहीं है कोई, ये तो भाई एक से दूसरी जगह मर्द ने भी जाना है, बच्चे ने भी जाना है, बड़े ने भी जाना है, ये बुजुर्ग हम ने भी लोगों जाना ने है। अपनी मेंटालिटी की वजह से इसको एक जेंडर बेस्ड व्हीकल बना दिया था। और देखिए 51-52% जी। हमारे मुल्क की आवाम खवातीन है, जी जी तो आप 50% लोगों को घर पे बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर अब पापा लेके जाएंगे तो तब जा जी। सकती हो, भाई लेके जाएगा, मियाँ लेके जाएगा, which makes it impossible for women to work। यस एब्सोल्युटली। और इसी वजह से आप हमारी इकोनॉमिकल डिक्लाइन भी तो देखें ना किस तरह आ रही है, बिकॉज खवातीन ने जब मर्दों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है तो फिर उसमें ये हो जाता है कि फिर जब वो आएंगे तब वो ये सारा कुछ करेंगे। मैं तो एक लेकिन आशा जी ये आइडिया कहाँ से आया? हर आइडिया की कोई एक बेस होती है, एंड आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि ये आइडिया आपको किसी लम्हे पे आया था। जी बिल्कुल क्या हुआ आया था? ये बड़ा कांस्टेंट लम्हे रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, जहाँ पर मुझे लगता था कि हम लोगों ने, बिकॉज आई लिव्ड इन द वेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वहाँ पर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। अब तो पाकिस्तान में भी वैसे रिलेटिवली कम हो गई है, बट मैं हमेशा सोचती होती थी कि वहाँ पर जो हम एम्पावर क्यों हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? औरत तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू जस्ट ब्रेक थ्रू योर ओन स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक वी है। आर एम्पावर्ड। अगर आप अपने रिलीजन को डे वन से देख रहे हैं, एवरीवन इज एम्पावर्ड। सो ये हम लोगों ने जहाँ से भी ये सोशली या कल्चरली इनहेरिट कर रहे हैं कि ये औरत को एम्पावर करना है, औरत एम्पावर्ड है, इट्स जस्ट द रूट दैट यू नीड टू टेक। सो हमेशा ये जब मैं अपनी कंपनी में आई तो the difference was कि I was making everything for we were manufacturing everything for the males, so I was the only female जो मैं सोचती होती थी कि हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपनी कंपनी से औरतों को एम्पावर करूं। अच्छा, यहाँ से मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। अच्छा, अब इन्होंने ये कह दिया, फिर आप लोगों के दिमाग में क्या आया? बेसिकली जैसे लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली एक आइडिया तो प्रेजेंट किया जाता है, फिर आते हैं जौहर मार्केटिंग के। एक्चुअली में जब इनका आइडिया आया तो उसमें जो आई ओपनर हमारे लिए था वो जो आपने स्टार्ट बताया कि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन फ़ीमेल है, और उन फीमेल को केटर करने के लिए आज तक किसी टायर कंपनी ने अपने आप को पोजीशन इस तरह से नहीं किया कि हम उनको कोई सॉलिडारिटी या उनसे एक एसोसिएशन डेवलप कर सकें और उनको इनकरेज कर सकें कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बने और मुल्क के लिए कुछ करें। एक्चुअली वो कर भी रही होती हैं। मतलब इफ़ आई से कि पाकिस्तान की ख़वातीन हैं तो अगर आप गाँव में जाएँ या शहरों में जाएँ, एवरीवेयर दे आर वर्किंग इन देयर ओन कैपेसिटी। अपने आप में वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, बट उनको उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिल रही। सो हमने इस कैंपेन को इस तरह से लिया कि जो ख़वातीन पाकिस्तान के जिस हिस्से में कोई ना कोई काम कर रही हैं हम उनको इनकरेज करें, और उस इनकरेजमेंट के लिए हमने एक टायर की रेंज इंट्रोड्यूस कराई। उस टायरों के नाम हमने रखे फ्रीडम फॉर अ स्कूटी टायर, देन प्रिंसेस एंड शेरनी वर मोटरसाइकिल टायर्स। इन टायरों के साथ हमने एक पिंक लाइन लगाई and we try to show some solidarity और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। I love the pink scooty, by the way. Yeah. I absolutely love the pink scooty. It's adorable. And the point is, ultimately, हर चीज मेल को क्यों केटर की जाए? जरूर करे मर्दों को केटर, मैं कह रही हूँ मर्दों को करे, इससे ज्यादा केटर करे, खवातीन को उसी साथ बिल्कुल, केटर करे। absolutely. That's all we're saying. हम देखिए, मैं हमेशा एक बात करती हूँ व्यूअर्स, अब पीपल कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन टू दैट। मेरी पर्सनल राय हमेशा से ये है कि भाई अगर फेमिनिस्ट होने का मतलब ये है कि आप मर्दों से नफरत करते हैं तो मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ कह रही हूँ शाना बशाना। Actually, हम सिर्फ ये कह रहे हैं देखिए, कि हमने हम जो एक नेचुरल ह्यूमन राइट है कि आपको एक्सेस हो, अस्पताल तक जाना हो, तो अगर घर में कोई मर्द नहीं होता तो बच्ची ना हॉस्पिटल जा सकती है ना किसी को लेके जा सकती नहीं है। तो एक बच्ची क्यों नहीं अपने वालिद साहब को बाइक पे लेके जा सकती? और उनको अगर वो गाड़ी चला सकती है तो बाइक क्यों नहीं चला सकती? यही तो ये टैबूज को ब्रेक करना है। मेरी जान, गाड़ी पे भी चलाने की एक सर्टन बैकग्राउंड की बच्चियों को इजाजत मिलती है। जी। मतलब ट्रांसपोर्ट का तो ऑप्शन देना ही नहीं है ना लड़की को। ये हाँ अभी जी। भी कुछ हद तक एक मेंटालिटी है जो आई जी। एम सो ग्लैड कि ये ग्लास सीलिंग्स जो है आप लोग ब्रेक करें। True. आपसे जब राब्ता किया, हाँ। अपना एक्सपीरियंस बताओ। देखो वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। एज द वन ऑफ देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, आपका इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये किस किस तरीके से आपको भी एम्पावर कर रहे हैं और दूसरी बच्चियों को भी? नहीं, ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट सेइंग ओनली बिकॉज मैं इनके ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बट दे वर दी ओनली टायर कंपनी इतनी ज़्यादा हमारी, मेरे आपको पता है पिछली दफ़ा भी मैं शो में आई थी, तो हम मसाइल डिस्कस कर रहे थे कि कितने प्रॉब्लम्स थी तब 2017 में कितनी कम लड़कियां हमें सड़क पे नज़र आती थी।
एंड उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी ऐसा टायर कंपनी नहीं था या कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जिसने मुझे कहा हो कि कम ऑन बोर्ड विद अस एंड हम लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पॉन्सरशिप, आई थिंक इट वाज अबाउट द विजन। इन लोगों ने, जब मेरी आयशा मैम से बात भी हुई थी, मुझे याद है मैं बहुत सरप्राइज थी कि एक फर्स्टली फीमेल CEO है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई एक मेल होगा, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज थी। और मैंने कहा भी था इन दैट मीटिंग कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि एक औरत लीड करी है एक ऐसे टायर ब्रांड को विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान नाउ। एंड मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस क्या हुआ है, सो जब मुझे मोस्टली द विजन पे था कि ऑफ कोर्स जो टायर होता है लड़कियों को मोस्टली कार टायर के बारे में अब पता चलना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ यूट्यूब वीडियोस, लेकिन मोटरसाइकिल टायर के ऊपर बहुत कम लड़कियों को पता था कि टायर को पढ़ना कैसे होता है, टायर का ट्रेड क्या होता है, कौन सा टायर वो अपनी बाइक या कार पे लगाएं। बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो नहीं, उनके घर में कोई मेल फिगर नहीं होता, तो इसलिए मैंने भी कहा ओके हाँ आई वुड डेफिनेटली, मुझे आपका विजन पसंद आया है, मैं आप लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करूँगी। एंड हम अभी हमारे एक्सप्लोर विद अल्हम्दुलिल्लाह जो पैंथर है, जो हमारे वेंचर है, जा रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको डायरेक्टली उन्होंने फोन किया। मैं आपको ये भी एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी कभी एड्स या कभी भी कमर्शियल्स हुए तो एक एडवर्टाइजिंग हाउस आपको फोन करता है, वो आपसे बात करता है। और अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको मोटर बाइक वाला अपना बताया कि भाई बाइक का ऐड है और ये आपने ये करना है। शायद अगर मेरे से कंपनी का कोई हेड बात करता तो मैं उनको यही घूम के कहती कि देखिए मेरी बात सुने, आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरा मियाँ, मैं बाइक पे बैठी हूँ और मेरा शौहर मुझे बाइक चलाना सिखा रहा है। जरूरी है कि वो जा रहा है और वो यही कर रहा है और उसको वो पकड़ा रहा है। आप एक पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन इंसान को एक्सेस ही नहीं मिलती। तो इतना डायरेक्ट आपने अब तक क्यों ताल्लुक रखा है? ये डायरेक्ट जब मैं इस कंपनी में आई थी तो मैंने ये देखा था कि यहाँ पर ना पहला 1 साल मुझे समझने में लगा कि मार्केटिंग क्या होती है। बिफोर एंटरिंग द फील्ड आई जस्ट फेल्ट कि एजेंसीज अपने माइंड के हिसाब से आपको लेके चलती हैं, जो उनका माइंड होता है वो ही चलती हैं। बट आई थिंक अल्लाह मियाँ ने कोई अपनी आपके खुदादाद सलाहियत भी होती है। एंड आई थॉट कि मुझे मार्केटिंग खुद पर्सनली इसको मैंने हैंडल करना है, बिकॉज अगर प्रोडक्ट मेरी है तो इसको मैंने डिलीवर कैसे करना है, दिस हैज़ टू बी माई ओन विजन। सो मैंने बेसिकली सारी एजेंसीज को कट किया। मैंने जितनी भी टैलेंट्स हैं वो मेरे सारे अब दोस्त हैं, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स। द होल टीम ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह पैंथर टायर्स एंड पैंथर की सारी टीम, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांड एम्बेसडर्स दैट आई हैव, बिकॉज आई टेल देम टू ओन द ब्रांड। अगर इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है, जेनिथ से बेहतर मुझे कौन बताएगा कि मेरा टायर फंक्शनली कैसा चल रहा है। ये कोई एजेंसी मुझे नहीं बताएगी हायर करने वाली, क्योंकि वो इनको हायर करेगी और इनसे काम करवा के उनको गर्ज है, उन्होंने आपसे पैसे पकड़ने हैं, आगे उन्होंने पैसे मुंतकिल करने हैं, बीच में उन्होंने अपना भी प्रॉफिट बनाना है, जो सिंपल बात है और बिल्कुल फेयर है। वो एक काम कर रहे हैं, मिडलमैन उनका भी बनता है वो कमाएं, लेकिन बात ये कि उस कमाने के साथ किसी का कोई फायदा भी तो होना यार। और अगर आपकी सेल्स फॉर एग्जांपल 5% बढ़ी हैं पहले, तो आज जब आप 50% पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। सो ऑब्वियसली ये आप सिर्फ कोई एक खैराती प्रोग्राम तो नहीं कर रहे ना, आप खवातीन को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको कुछ पकड़ा के नहीं, उनको एम्पावर करके ताकि वो उनका हाथ फिर लोगों को पकड़ाने वाला। 100%। मजीद जो आपके साथ बच्चियां काम करी उनके बारे में हमें बताएं। नहीं, बेसिकली हमारे पास जो ब्रांड एम्बेसडर ने, एक तो हमने जेनिथ को यूज़ किया इस लिहाज से कि बिकॉज ये हमारे विजन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी हम इनके साथ डिजिटल सीजन्स हमने लॉन्च किए हैं जिसमें हमारे एपिसोड्स आते हैं। ये माशाल्लाह से बाइक पे ही ट्रैवल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और ये इंश्योर करती हैं कि एक तो हमारा टायर इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है और दूसरा ये इंश्योर करती हैं कि दीज एरियाज आर सेफ़, ये इलाके सेफ़ हैं ख़वातीन के लिए बाइक पे ट्रैवल करने के लिए। तो ये एक एक्सट्रीम है। सो वुमेन कैन राइड इन सिटी एज वेल। अगर शहर के अंदर एक ख़वातीन इंडिपेंडेंटली काम पे जाना शुरू कर दे ऑन बाइक, तो दैट मीन्स ही इज़ एम्पावर्ड और वो अपने काम खुद कर सकती है। तो ये जो डिजिटल सीरीज बनने जा रही है या बन रही है वी हैव लॉन्च्ड, हमने 2 एपिसोड लॉन्च किए। व्हाट आई मीन इज कि what should we expect in, इसको पता है मैं किधर जा रही हूं। I want to know the teaser, I want to know। No, the 2 episodes have been released। 2 हो गए हैं। आगे क्या क्या? अभी एक हमारा अभी कल ही मेरी मीटिंग हुई है, उस्मान से हम लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कहाँ जाना है, मतलब एक फन हमारी एक लाला मूसा ये वो एक्चुअली वो बड़ी मजे की ना इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है। हम कोशिश होती है कि हम ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें, बिकॉज हमारी उस एपिसोड्स का नाम ही यही है, एक्सप्लोर विद पैंथर। इट्स अ रियल जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। ये रियल बात बच्ची है, वी कैन रिलेट टू दैट। एक्चुअली आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस बच्ची कि शी जस्ट डिड व्हाटएवर, इसने तो सबकी ड्रीम्स को पूरा किया। अच्छा, नाम के बारे में बताएं जी। पैंथर
and then you split it also. Yeah, Explain. because that's the only thing which मतलब मेरी एक हमारी एक कंपनी है. अब देखिए अब्बू ने और फैमिली ने जब जी. ये नाम रखा था ये सोच के तो नहीं रखा था. बस वो फिर जब But pant her. यस इट्स जस्ट दैट मैंने कहा इसको मैं अपने आप को कैसे थोड़ा सा औरतों के मतलब क्या कर सकती हूँ कि जो मैं एम्पावर करूँ. सो अगर एज को पिंक कर दूँ तो ना नाम चेंज करना पड़ेगा और विमेन एम्पावरमेंट भी नजर आएगी और एक ये कंपनी ऐसी हो जाएगी जिसमें एक सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू भी है कि दे इनेबल्ड देयर डॉटर टू जॉइन एंड नाउ द डॉटर वांट्स फीमेल्स टू जॉइन अस. अच्छा, इनेबलिंग की जब बात करें तो एक तो नेगेटिव इनेबलिंग होती है और एक पॉजिटिव होती है इनेबलिंग जिसको हम एम्पावरिंग भी कहते हैं, राइट? तो जब हम बात करें जिस तरह जहनीत होगी और बताएं मुझे कि और क्या क्या. इनके साथ हमने फिर बिस्मा मारूफ जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक्स कैप्टन है. शी इज़ अ लवली वुमन. आई मीन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने. सारे आपने हमारे मॉर्निंग शो के रेगुलर गेस्ट के नाम ले रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल. मुझे भी बड़ा फख्र हो रहा है साथ साथ. बाय डिफॉल्ट हमारी भी इज्जत बढ़ रही है. वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं. उनके साथ हमने एक कमर्शियल भी डिज़ाइन किया था. देन हमारे साथ बहिश्त शान शाहिद हैं जो कि शान शाहिद की डॉटर है. उन्होंने हमारे लिए वो एक एम्पावरिंग वुमेन के ऊपर एक तराना हमने बनाया था वेरी टैलेंटेड यंग गर्ल ऑन 14th अगस्त. तो वो उन्होंने गाया भी था और उसमें वो कास्ट That's when you launched it. उस तराने का नाम था यही है मेरा पाकिस्तान. सो इट वाज ऑल अबाउट कि जो ये मुल्क है हमें यहाँ पे रहना है, इसको इम्प्रूव करना है और हमें एज अ फीमेल कम्युनिटी हमारा हिस्सा है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करें. तो उस कॉन्सेप्ट उस गाने का ये है बेसिकली. और बात ये है कि व्यूअर सिंपल सी बात है, बच्चियाँ इतने मसाइल फेस करती हैं, मतलब हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट भी और सेक्सुअल हरासमेंट भी, उसके अलावा बातें लोग कसते हैं, हर तरीके से बच्ची को तंग किया जाता है इसलिए क्योंकि ये कोई अजीब सी चीज़ लगती है. जिस तरह एक वक्त होता था जब वेस्ट से कभी कभार वो जो कहते थे ओ वे कुत्ते गोरा आया हुआ है, तो उसी तरह से अब लड़कियों का बाइक पे बैठना और चलाना, वेल अबाउट 5-6 years ago ये बहुत ही एक अजीब सी बात होती थी. अब अल्लाह का शुक्र है कि हम बच्चियों को बाइक पे ट्रैवल करते हुए देखते हैं, पेरेंट्स भी थोड़ा सा हिम्मत करें, हौसला करें. लेकिन हमारी एज अ सोसाइटी भी तो कुछ जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना कि हम फिर उन बच्चियों को इनकरेज करें. अगर किसी की बाइक खराब हो गई है बच्ची की तो उसकी हेल्प करें, ना के जाके उसको छेड़ें. एक्चुअली में हजार और चीजें होती हैं. हम लोगों ने अभी सेफ्टी के लिए भी बहुत सारी, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना इज नॉट द ओनली थिंग विच यू एम फॉर. हम लोगों ने अब इसकी एक ऐप को हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी अब वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग दैट. उसमें ये सेफ्टी ऐप्स हैं कि अगर किसी की बाइक को ख़राब हो जाता है, जेनिथ इज़ हेल्पिंग अस विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट शी फेस्ड. सो वो बड़ी एक वन पॉइंट सोल्यूशन होगा जिसमें टायर की चेंज भी हो जाएगा एंड हम लोग कस्टमाइज चीजें भी बहुत दे रहे हैं. सो लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच विल इंशाल्लाह बी हेल्पिंग वुमेन टू. वी आर एक्चुअली हम एक वो भी प्लान कर रहे हैं कि देखिए थिंग्स आर चेंजिंग बट यू आर द चेंज मेकर्स. यस, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, चेंज तो हो ही जाती है चीजें. जब आप चेंज मेकर्स होते हैं तो उसी तरह आपकी कैटेगरी एक किंग मेकर के अंदर हो जाती है फाइनली, या क्वीन मेकर इन दिस केस. सो फाइनली आपका मैसेज. जी मैं यही कहना चाहता कि जिस तरह हमारे इसमें इन्होंने मैडम ने बताया आपको कि टायर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट. तो हमारी कैंपेन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा जो सिंगल मोटो है वो है इनेबल करना औरत को कि वो इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन सकें. तो उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें हम एक ड्राइविंग स्कूल भी बना रहे हैं जहाँ पे फीमेल स्टाफ ही होगा और वो फीमेल्स को ट्रेन करेगा ऑन बाइक. एंड देन अलॉन्ग विद दैट हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे भी जा रहे हैं. पहला स्टूडेंट मुझे रख लेना खुदा का वास्ता. इसने मुझे 7 साल पहले वादा और 6 साल पहले वादा किया था. But you know how to ride. इनके वादों को I don't know how to ride a bike. I asked you to teach me और तब का मुझे 6 साल का लारा लगाया हुआ है. फिर that means कि चलिए हमें आपको अब lucky. एक दफा that's a promise. मुझे कुछ सिखाते ही नहीं बस है. वो हम अब प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ से आप जैसे स्टूडेंट आज नालायक लोगों को भी हम सिखाएंगे. नहीं डेफिनेटली. Thank you so much for joining us. Pleasure is So all happy mine. to be here always. Genuinely, it has been a pleasure to talk about this. हमें हमेशा उन लोगों की तलाश होती है जो कुछ मुख्तलिफ, कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं और स्पेशली कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे हमारी सोसाइटी एट लार्ज पॉजिटिविटी की तरफ जाए. व्यूअर्स, ज़माना है ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड का. बच्चियों का तालीम याफ्ता होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ उनका काम करना भी ज़रूरी है ताकि घर गृहस्थी ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से चल सकें. बच्चों की फीसें, हज़ार चीज़ें होती हैं, या अपनी ज़ात के लिए भी अगर आपने खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर अगर आप काम कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, और सीधी बात है व्यूअर्स, अपनी रोज़ी रोटी कमाने का अपना ही एक प्लेजर है एज अ वुमन और एज अ मैन और ट्रांसजेंडर. सो द पॉइंट इज़ आप किसी भी जेंडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, एम्पावर्ड होना आपका राइट है. और ऐसे लोग जैसे कि
पैंथर एक इतना खूबसूरत एक काविश लेके आगे बढ़े हैं, इनकी सपोर्ट करें, इनका साथ दें और इनके ब्रांड एम्बेसडर्स को भी इनकरेज करें अपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, और जो ये वेरियस चीज़ें अपलोड कर रहे हैं उन चीज़ों को देखें ज़रूर। सो आई होप आज का ये वाला सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा व्यूअर्स। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर शुरू करेंगे अपना ट्रिब्यूट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ कनीज फातिमा हमारे साथ हैं। कितनी हमने अमेजिंग एम्पावरिंग बातें की हैं अभी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ब्रेक से पहले, और वही वाली बात है ना कि अगर हम सब कोशिश करें कि हम अपनी बच्चियों को आगे लेके चलें, उनको इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें, तो क्या पता आपको देखा दाखी और लोग भी फॉलो करना शुरू हो जाए। वही कहते हैं ना, खरबूजे को खरबूजे रंग, तरबूज को खरबूजे का रंग पकड़ता है। इसी किस्म की कोई बात होती है। और इस वक्त सेट पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं आगे जाके दिखाऊंगी, जो मुझे गंदी घूरियाँ पट रहे हैं कि मतलब ये किस किस्म की उर्दू / अंग्रेज़ी / इंग्लिश किस्म की इंग्लिश हो रही थी। लेकिन खैर, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, क्योंकि आज हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीम हस्ती को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जो वक्त से पहले, बहुत ही पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपना मार्क छोड़ के गई। बिल्कुल। नाज़िया हसन, द ब्रिलियंट नाज़िया हसन की हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अभी हम जल्दी से अपनी रेसिपी ले लेते हैं। व्हाट आर वी मेकिंग? आज हम बना रहे हैं चिकन तवा पीस और साथ में लच्छेदार पराठे। नाइस। सो उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो होंगे तवा पीस की मैरिनेशन के लिए चिकन पीस 4 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच, दही 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कोयला 1 अदद। पकाने के लिए तेल 3 से 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, धनिया आधा कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच। लच्छा पराठा मैदा आधा किलो। पहले दूसरी रेसिपी तो बता दे पुत्र। मैंने सोचा सारे अच्छा इंग्रेडिएंट्स। चल तुसी सारा कुछ ही एक दफा कर दो। मैदा आधा किलो, नमक आधा खाने का चम्मच, तेल 2 खाने का चम्मच, दूध 1/4 कप, अंडा 1 अदद। सो सबसे पहले तवा पीस के जो मेथड है वो आपको बताते हैं कि जो सारे ये मसाले वगैरह आपको बताए गए हैं, इनको अच्छे से आपने मैरिनेट करना है। मैरिनेट आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, वरना 1 to 2 आवर्स भी बेस्ट है। सो मैरिनेट करके आपने उसको कोयले का धुआं देना है। कोयले का धुआं इसलिए देना है कि वो माइल्ड सा आपको टेस्ट आएगा कि जिस तरह वो कोयले पे ही पका है। उसको अच्छे से आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और थोड़ा सा वो जो आपका दही वाली जो मैरिनेशन है ना, वो आपने पकाते हुए तवा पीस के ऊपर डालना है और उसको तवे के ऊपर स्टीम करना है। और आप पैन वगैरह में भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। सो जो लच्छा पराठा है उसका ये है कि आपने डो में नमक, अंडा, दूध और ऑयल थोड़ा सा अच्छा सा डाल के, और ये जो दूध और अगर आप पानी ऐड करें बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। इसको अच्छे से आपने डो को नीट कर लेना है, गूंद के। हाँ जी, गूंद के अच्छे से आपने रख लेना है और कम से कम 30 मिनट्स का तो रेस्ट आपने देना ही देना है। और उसको आप अच्छे से बलों वाले पराठे बना के आप बलों वाले इसके पराठे भी बना सकते हैं और इसी डो के आप बहुत मजे के जो है पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। पूड़ियाँ भी जो आपने डो की रेसिपी बताई है वो एक्चुअली पूड़ियों की भी रेसिपी है। exactly. सो यू कैन मेक पूड़ियाँ विद दिस एज वेल। थोड़ा सा बेशक बेकिंग पाउडर डाल दें तो वो ज्यादा फूल जाती है। बिल्कुल, और रायता और सैलेड के साथ सर्व कर दें। ऑसम। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ वापस आएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स हम बात करेंगे अबाउट द ग्रेट, द वेरी वेरी टैलेंटेड, द एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल नाज़िया हसन। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, तो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे।
भाई Excellent. क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड और ब्रिलियंट एम्पावर्ड हुमा ख्वाजा हमारे साथ हैं। Oh my God, that you made my day. भाई आज हाँ शो की शुरुआत ही बिल्कुल, हमने ऐसे की ही है। एम्पावरमेंट से, हाँ। और आज जिस ब्रिलियंट पर्सनालिटी को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, वो भी अपने वक्त से, शी वाज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी, Yeah. वो जो कहते हैं ना बहुत एडवांस्ड, बिल्कुल। अपने और जिसको अब शुक्र है कि एक अच्छा वर्ड कंसिडर किया जाता है, हाँ। उस जमाने में कहा जाता है बड़ी एडवांस कुड़ी की है लेकिन खैर, अ ब्रिलियंट वुमन Yes. एंड अ ट्रिब्यूट प्रेजेंटेड बाय Oh ब्रिलियंट। yeah, it's an honor for me. Yes. तो उमा जी आपसे जी। मजीद बात करेंगे, लेकिन जीनियस हमारे अरे, अरे, सामने बस तो, बैठे बस हैं। बस क्या होना। मेरा बेटा हसन मुझे अक्सर आके कहता है, मामा आई वांट टू बी अ जूनियस, यानी कि आई वांट टू बी अ जीनियस। मेरा दिल चाहता है कहने का कि पहले उमर मामू के पास जाओ, अरे, डॉक्टर उमर आदिल के पास जाओ, उधर जाके जूनियस बनो, फिर हमारे पास अरे, वापस तो आए। आपकी मेहरबानी है बिल्कुल। मैं मज़े की बात पता है आज क्या है कि पहली दफ़ा मैं किसी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी कंटेम्प्रेरी फनकार के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब आप मानेंगी नहीं, लेकिन मेरी और नाजिया हसन की तारीख़ पैदाइश बहुत मिलती जुलती है। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द मिड-60s, बट माई वेरी डियर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी हु हैव एक्चुअली invited to sit along with me क्योंकि she again is an empowered woman, so I think, and she also belongs to a slightly younger generation. और हसीन भी तो बहुत है ना। मैं कहना नहीं चाहता मैं था कि कहता- सारा सेंसर कर देंगे। वो होता नहीं है बचपन में जब कहते थे कि उस कुड़ी ने देखे उन हाथ लाओ तो लगता है मैली हो जाएगी। आयशा looks like that, and by the way I kept looking at you and Nazia ji's face and then your face and I was like, ये Massive resemblance. सिमिलर Yes, very सिमिलैरिटी similar. भी है, हाँ, और thank you. अब Good to और see बाय you. द वे गुनगुनाती भी हैं ये। गुनगुना के ना, आज उनका ऑडिशन भी ले लेंगे, फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल। और क्या। Anyway, जो हम मैं बात इनके कर- गाने जरूर गाती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि शी वाज द गेम चेंजर फॉर अ फीमेल Yeah. सिंगर्स। और फिर वो लंदन वाली भी कनेक्शन है आपकी। हाँ जी, लंदन वाली कनेक्शन भी है, और इनकी एक मूवी बन रही है, आई थिंक इनके भाई बना रहे हैं। सो आई वाज ऑफर्ड कि मुझे इनका लोकल लाइक रोल मिले। आई सेड नहीं, मुझे लेट इट बी, मैं जो कर रही हूँ आई एम हैप्पी। सो इस उम्र के हिस्से में अगर आप मुझे रिजेम्बलेंस, इट्स अ अगर प्रिविलेज इस उम्र के एक्चुअली। हिस्से में आप नहीं कर सकती तो फिर मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे ना करें। नहीं, मेरी आप मेरे नौकरी से भी चली छोटी जाएगी आपके इस कहने पे, मैंने तो कोई और नौकरी नहीं देना। लेकिन वो बड़ी अक्लमंदी की बात कर रही हैं, बिल्कुल because सही। basically Nazia passed away unfortunately very early on. She was Yeah. only 34 when she passed away. Yeah, और 34 साल की उम्र में जो बच्ची चली जाए, उसकी हमारी जो यादें हैं, जी। that is of a very young. Yes. तो Yeah. not that she is not young, you know, but perhaps she could have done that about 10 years back. मैं जो बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, again putting the whole thing into context, ये इतनी बड़ी फनकारा who achieved unrivaled success. मैं unrivaled की बात आपको बताऊँ क्या किस्सा है? She has sold herself 700 million discs. 700 million discs अभी तक किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट में बेचने का मौका नहीं मिला। इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किसी का नहीं बिका। At the age of 15, just when she was 15, she won the Best Singer Award, Film Fare Award from Bombay. बॉलीवुड आपने में सुनी थी, थी और Bollywood में? ये शी वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी And the only Pakistani. एंड द ओनली पाकिस्तानी, The only अच्छा, Pakistani. उसके बाद और किसी को नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिला। अब कहाँ देते हैं वो, उस जमाने में जरा हालात बेहतर थे, तब मिल गया। अब तो और वीजा भी नहीं देते, लेकिन खैर ये एक मगर मुख्तलिफ इस बात बात है। से और ये काम नहीं भी है। नहीं देते, काम और काम भी नहीं देते। बात सिर्फ ये है कि शी रिमेन्स द यंगेस्ट पाकिस्तानी और इंडियन नॉटविथस्टैंडिंग, नोबडी फ्रॉम द एंटायर सब कॉन्टिनेंट गॉट दिस अवार्ड एट द एज ऑफ 15। आप जरा सोचें कि कैसी अल्लाह की, मैं एक बात पता है क्या कहूँ, कुछ लोगों को जितना कुछ मिलता है बहुत छोटे अरसे में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, एंड देन दे पास अवे अर्ली। मगर दैट्स अनदर स्टोरी जो हम बाद में आपके साथ जिक्र करेंगे। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। जी, 10 साल शुरू की उम्र में आपने गाना शुरू किया। नहीं, शुरू से शुरू करें तो मुनीज़ा बसीर से शुरू करें। हर मदर, The Nazia's mother. Yeah. बिल्कुल नाजिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली स्ट्रॉन्ग विमेन विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग डॉटर्स। ये आज फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही ज़्यादा रजिया गुंडों में घिर चुकी है, मतलब एक सामने बैठा है मगर किस्सा की सबसे बड़ा गुंडा तो सामने बैठा तदीते है। मैं कह रहा हूँ, और कि मेरे इससे बड़ी खतरा है। मैं कहने का मतलब है आई एम एन एडवांस वुमन, नहीं, तू सिर्फ एडवांस नहीं, तू बॉल्ड भी है, समझ आई मेरी आई एम बोल्ड एंड एडवांस, नॉट बोल्ड एंड एडवांस बट बोल्ड एंड So I wanted to mention her mother really, and I'm sure कि अल्लाह करे वो देख रही हो, she is very much healthy and alive and very good.
देखिए मुनीज़ा आपा का ज़रा थोड़ा सा देखिए कि अपने बच्चों को ये इजाज़त देनी कि पढ़ाई भी करो और गाना भी सीखो और करो गाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 80s फॉर गॉड्स सेक। आज से तकरीबन आप सोचें कि 80s की बात कितनी पुरानी होगी। दिस इज अ गुड यू नो सो मेनी इयर्स बैक, बिल्कुल 43 इयर्स बैक, कैन यू इमेजिन। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पीटीवी है। मैं बताऊं क्यों? आप लोगों को शायद पता ना हो। एंड यू कॉल मी ए जीनियस एवरी डे एंड यू कॉल मी एनसाइक्लोपीडिया एवरी डे, सो आई हैव टू प्रूव योर पॉइंट एज वेल। आपको पता है कि मुनीज़ा बसीर क्या काम करती थी जब जवान थी? क्या करती थी? पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों में काम। मुनीज़ा आपा, आपको याद नहीं होगा, मैं याद करवाऊं आपको। आखिरी शब के अंदर मलिका दौरां नवाब जीनत महल बेगम कौन बनी थी? मुझे बताइए जरा। वाओ, बिल्कुल। अब देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक दिस इज व्हाई I call him an encyclopedia. This is why मैं कोई ट्रिब्यूट का शो डॉक्टर साहब से पूछे बगैर नहीं करती कि आप आएंगे, वो ना करते हम ट्रिब्यूट वीक आगे करते। This is very kind of you, but I must say something else as well. But you know, for her mother, वो इतनी उस जमाने में भी एडवांस खातून थी कि जावेद जब्बार साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश मूवीज टू बी मेड इन पाकिस्तान। और उसके अंदर भी जो स्टार कास्ट थी उसमें मुनीज़ा बसीर शामिल थी। सो शी हैड डन टेलीविजन एंड शी हैड डन फिल्म्स। और जब लोग आप खुद ये काम करते हैं फिर आप ये नहीं कहते एते मिरासियां दा काम में एते 2 नंबर औरतां हुंदियां ने। यू शुड नो दैट परफॉर्मिंग आर्ट्स इज वन ऑफ द most respectable and a very noble thing to do. So if she allowed her children to do that, only then they scaled the heights to which they went. और एक और कनेक्शन में पीटीवी का, देखिए मैं पीटीवी के सामने बैठा हूँ, मुझे पीटीवी का भी एहसान उतारना है कि इस इदारे ने क्या कुछ किया। A very young Nazia and a very young Zuhaib used to go to the programs conducted by Sohail Rana साहब। आपको याद है कलियों की माला एंड संग संग चले, और वो सब जो बच्चे यूं करके गाते थे ना, यूं करके, उनमें एक नाजिया भी थी। एंड देन आप अगला सवाल पूछेंगे, ये मैं ही जवाब देता जाऊँ। अब बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूँ बीच में? रोक भी सकती हैं, आई डोंट वांट टू बी द गुस्ताख। मैं ब्रेक से पहले सिर्फ एक इशारा करूँ। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों में जो सलाहियत हो, खुदा के लिए एक ही जिंदगी मिली है, उनको अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। डू नॉट स्नब एंड डू नॉट स्टब आउट देयर टैलेंट्स। आप मैं कैसे आप बताऊं? आपको मेरी भी कहानी पता है। मुझे बिल्कुल पता है। मगर उस कहानी लड़के कि भाई मतलब एक तरफ से इंडस्ट्रियल फैमिली, दूसरी तरफ से वकील एंड जजेस, और बहुत ज्यादा मुझे, और जो अल्फाज वो ऑनर कहने वाले नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि अम्मी और खाला का झगड़ा चल रहा है और मेरी खाला रेहाना सहगल समझा रही हैं मम्मी को, मामा को गज के गज्जो क्या हो गया, और वो कहती है ये जो काम करना चाह रही है वो फलां करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। और इतनी अम्मी ने वो उस वक्त बातें की कि अनफॉर्चुनेटली वो आज भी मेरे दिमाग में घूमती है। अच्छा, उसकी भी वजह मैं बता दूं। इनकी जो खाला जिन्होंने आराम से नाम ले दिया ना, छुन्नी सहगल, रेहाना सहगल knew all this because she had a hands-on experience about what acting is all about. मैं कल ही इसको बता रहा था कि जो पहला ड्रामा उन्होंने किया, that was a black and white play relayed on Pakistan television, which was Henrik Ibsen's Hedda Gabler. अब हेडा गैबलर के बारे में कौन जानता है? खुदा के लिए आपके बच्चे और आप सब ये बातें इसलिए भूल गए हैं कि हमारा अदब से, ड्रामे से, परफॉर्मिंग आर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। जो गेम आजकल आप सब लोग खेलते रहते हैं ना, उसका अंजाम कुछ नहीं निकलना। और एक बात बताऊं, नाजिया जी की जो बड़ी प्यारी बात मुझे लगती है, जो लोग अक्सर लोग प्रिज्यूम कर ही जाते हैं उनको देख के, बट कहना ज़रूरी है कि आप एक बड़ी अफ्लुएंट, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी। और ये जो होता है ना कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मीडिया में लड़कियां इसलिए आती हैं मजबूरी के तहत, वो किसी मजबूरी के तहत नहीं आई, वो प्योरली पैशन एंड शौक एंड इस और म्यूजिक के इश्क में, और उनको ऑन स्क्रीन होने का शौक नहीं था, उनको गाने का शौक था। इतनी सादा लड़की थी कि मैं आपने उनके इंटरव्यूज देखे हुए, यू मस्ट हैव सीन हर फोटोग्राफ्स। मैंने आज तक उनको कोई ऐसा जेवर पहने नहीं देखा शायद जिसको ये लगे कि भाई ये तो पूरे झुमके झाले पहन के। इंटरव्यू देखा था आज सुबह, जिसमें 2 चोटियां बनी हुई हैं और हम बात कर रहे हैं और हम छोटी सी हैं और कह रही है कि अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, जब मैं पढ़ लूंगी ब्रेक तो में फिर जगह है तो हम थोड़ा सा अडोरेबल। अगर ब्रेक में जगह है, थोड़ी सी वक्त है, तो हम जरूर ये कहना चाहते हैं, अगर नहीं है तो उसके बाद बात करेंगे। वी मस्ट रिमेंबर कि वो खातून है जिनके पहले गाने ने वो सक्सेस अचीव की है जो 2-2 हज़ार गाने गाने वालों को नहीं मिली बिल्कुल। एंड आई हैव टू से समथिंग अबाउट हुमा एज वेल। हुमा एक्चुअली picked up and selected the most suitable singer to do covers of. आप ये मत भूलें कि हुमा के vocals आम गानों के vocals नहीं हैं। So she picked up a particular voice whose style was very close to her own melodic style really. Yes. Because I knew from the very beginning, मेरी sound जो है बहुत unconventional है, unlike Pakistani typical tone जो होती है। Exactly. हुमा back in 90s. मैं यही कहना चाहता हूँ कि one should understand one's calling.
इफ यू Yes. नो व्हाट योर कॉलिंग इज। Yeah, absolutely. आशा तुम दाद देती जाओ, वो इतनी देरी दाद तो चुप करके बैठी हुई है, नहीं, तुम नहीं, दाद बहुत- देती जाओ मेरे बहुत- जुमलों का। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। बिल्कुल। Very अरे nice. नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, आप तीनों बच्चों ने बात कर ली, मैं ब्रेक में जाऊँ? हाँ, जाना चाहती हूँ, अच्छा, चलिए। ठीक है। बिल्कुल। और क्या? तीनों बच्चों ने बातें कर ली, अब हम ब्रेक में जाएंगे और वाह 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 और वाह 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 और वाह 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 ब्रेक के बाद। मेरे महबूब सन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ? नींदें पलकों पे जागे, रातें आँखों में जागे, दिन हो बहके बहके, दिल की दुनिया बहके, तू जो आ जाए तो गुनगुनाए हवा, मुस्कुराए फिजा, झूमे जहाँ, सुन जीवन सुना है ऐसे पंछी, सहरा में जैसे पूछे तेरी बातें, आती जाती रातें, मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, अब बाहर आए या छाए ख़िज़ा, सुन मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ? सुन सुन सुन। थैंक यू। क्या बात है, एब्सोल्युटली वेरी ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, Thank you so एक्सेलेंट, much. एक्सेलेंट। This is like one of my favorite Nazia's number after दिल की लगी। मेरे तो खास सारे फेवरेट हैं। सानू तो डिस्को दीवाने बड़ा पसंद है। वो इसके बाद हो जाएगा जी, बूम बूम भी। बूम बूम भी होगा, आहो। प्रॉमिस कर रही है ना? Promise। अच्छा, बस हाँ फिर जी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, आपने अपने फेवरेट बता दिए, आपने अपने बता दिए, हमारा फेवरेट तो वही है, और वो फेवरेट कई वजूहात की बिना पे। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, करने दीजिए। बात वहीं से बनी, वहीं से शुरू हुई, और उस जैसी बात अल्लाह हर एक को बना के दे। अ डेब्यू सॉन्ग, और आप सोचें ज़रा कि 14-15 साल की लड़की जो है लंदन में जाके, बिल्कुल देखिए, फिरोज़ खान वाज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड अ यंग वॉइस फॉर ज़ीनत अमान। ये कहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत बड़े फनकार हैं, बिल्कुल यकीन कीजिए। एनीवे,
तो मैं उसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक लड़की डेब्यू करे गाने से और पूरी दुनिया वो गाना सुन रही हो, ऐसा ही है। मे बी यू डोंट रिमेंबर दैट एंड मे बी यू वर नॉट इवन एक्चुअली यू वर perhaps still in your pampers at that time, but you would remember that, won't you? That particular sensation, absolutely. that Yeah. आप जैसा कोई क्रिएटेड Yeah, बिल्कुल। yeah. अच्छा गाना हम पहले दोनों साथ में पैम्पर्स में सुनते थे। मैं जो गलती ना उम्र एक ही है। दूसरी बारी ना कहो। उम्र एक ही है दोनों की। सॉरी। नहीं, बात थोड़ी सी बड़ी हूँ मैं आपसे। अच्छा उन सारियां जड़ियां ने दे फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, वो अपने आप को बड़ी कह रही हैं, भाई अपने को बड़ी कह रही हैं। आप अपनी दाद का इंतजार करते हैं, हमें भी प्यारा कह दें। बड़ी डॉक्टर लगती। साहब अभी मुझे बेटा कह रहे थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी भी बात नहीं है, बेटा नहीं हूँ, अरे भाई बहन के लेवल पे हूँ। दिस इज माय अफेक्शन फॉर यू एंड आई मस्ट टेल यू दैट शी इज द सिस्टर ऑफ वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप मतलब एक दोस्त की बहन है तो मेरी लिए बच्ची हैं बिल्कुल। एनीवे मैं बात कर रहा था कि जब आया है ये गाना 1980 में, हर तरफ एक ही गाना सुनाई देता था एंड वी वर ऑल वेटिंग कि अब ये फिल्म कब आएगी। और मेरे ख्याल में जितना अच्छा गाना था उतनी ही अच्छी इसकी पिक्चराइजेशन थी एंड ब्रिलियंट थिंग। आप सोचिए मेरे ख्याल में नाजिया को खुद नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। हाँ। ये गाना 3 मिनट और 45 सेकंड के अंदर बिड्डू ने रिकॉर्ड किया, जो उस वक्त हमारे एक बेंगलोर के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे एंड ही वाज लिविंग इन लंदन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उस वक्त गाने इससे ज्यादा लंबे होते थे, 5-5, 6-6 मिनट के गाने होते थे। उस वक्त क्योंकि अभी तक एलपी बनता था ना और छोटा, अच्छा। तो उसमें अभी तक हमने 3 मिनट और 45 सेकंड का गाना होता है। अच्छा, total, okay. देन दिस वाज एन आइटम नंबर, सो द शॉर्टर द बेटर। वाकई था इसमें, देखिए इट वाज Amazing. People did it not was- appreciate item number and shorter. हाँ बिल्कुल वही, इसलिए कि थोड़ी सी तशनगी रह जाएगी ओह, अच्छा। एंड दैट इज व्हाई दिस सॉन्ग वाज पिक्चराइज्ड ट्वाइस इन द सॉन्ग इन द पिक्चर, क्योंकि एक दफा से तो बात बननी नहीं थी बिल्कुल। हाँ। खैर, बात सिर्फ ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम। बात यह है कि हमारे पास ब्रेक्स बहुत होती अच्छा हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि जब भाई बहन ने गाना गाना शुरू किया तो एट वन पॉइंट बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी जी हाँ। कि भाई ये भाई बहन रोमांटिक गाने क्यों गा रहे हैं। हाँ। आई वाज ऐसे रीडिंग ही, अबाउट ऐसे दिस एंड मैंने ऑनलाइन भी ये पढ़ रही थी। अब बात ये है कि अल्टीमेटली उसके बाद आप देखें कि वो ऐसे ट्रेंड सेटर्स बने कि फिर बहुत से भाई बहन की जोड़ियों ने गाने गाने बिल्कुल शुरू ऐसे किए। ही। देखिए गाना गाने में और एक्चुअल रिलेशनशिप होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड द पॉइंट इज ऑब्वियसली वो एक यंग बच्ची थी, किसी रैंडम मेल के साथ तो डुएट वो गाने से रहे। अपोज करने के लिए तो आप हर चीज में किसी ना किसी चीज को अपोज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ और निकला नहीं तो उन्होंने इस चीज पे अपोज कर दी। क्रिटिक्स तो ऑलवेज देयर। और ये सब वो लोग थे जो खुद नहीं एक लेवल पे पहुंच पाए। और आप सोचे कि इतनी यंग और इतनी टैलेंटेड बच्ची, बट इनको लाइमलाइट नहीं जीवन पसंद में थी। आपको एक बात बताऊं, आपका लाइमलाइट क्यों नहीं पसंद? आपका सबसे बुरा क्रिटिक कौन होगा? हु वुड बी द मोस्ट हार्श क्रिटिक ऑफ योर्स? जो आपका काम करना चाहे, जिसका दिल ये करता हो कि मैं मॉर्निंग शो करूं, जी। वो दे विल क्रिटिसाइज यू एंड दे विल एक्चुअली ब्रेक यू इनटू पीसेस विद देयर हार्श क्रिटिसिज्म। मैं जब मुझ पे कोई तनकीद करता है तो मैं आगे से बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहता हूं, मैं कहता हूं तुम मैं बनना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, कसम से आप जो चीज़ करना चाहते हैं और नहीं कर सकते, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पर चढ़ा होता है। लेकिन बात ये कि इट्स नॉट लाइक नाजिया जी लाइमलाइट के पीछे भाग रही थी। नॉट एट ऑल, not at all. उनको सिर्फ इट वाज म्यूजिक जस्ट अ टैलेंट। इट So वाज वो एक्चुअली एक, डेस्टिनी, हाँ, टैलेंट से destiny, भी ज़्यादा हाँ जी, डेस्टिनी थी। बिल्कुल। आप, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी डेस्टिनी बहुत कम लोगों को मिलती है। इतना फेम, इतना एक्लेम, बट इट नेवर वेंट टू हर हेड, इट नेवर वेंट टू हर हेड। कभी आज तक मैंने उनके साथ, मेरी कुछ मुलाकातें उनके साथ हैं, शी वॉज एज नॉर्मल एज परहैप्स यू, बट नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी दिमाग नॉर्मल है लेकिन रवैया तो नॉर्मल है भैया, रवैया तो नॉर्मल, दिमाग नहीं डॉक्टर नॉर्मल। साहब करेक्शन प्लीज। करेक्शन, मैं तो बिल्कुल सिर्फ अपने Like अल्फाज this वापस ले लिए one. and this इससे was- ज्यादा I नॉर्मल should कोई say नहीं, very सुकून, intentional. Sukoon.com। अच्छा, कुछ बहुत अहम लोग जी। हैं जिनको हमने याद करना है एंड ऑफ कोर्स मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब के पास है। आज रोशन आरा बेगम की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगर थी। 1917 को कोलकाता में आप पैदा हुई और उस्ताद अब्दुल करीम खान, रतन संगीत खान साहब, अब्दुल करीम खान किराना घराने के पायनियर, उनकी ये शागिर्दा थी। और सिर्फ बेगम साहिबा रोशन आरा बेगम ना कहिए, मलिका मौसीकी कहिए। मलिका मौसीकी। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक औरत को मलिका मौसीकी माना गया है और जाना गया है, वो मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम साहिबा हैं। और आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया, वेरियस डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया, बट स्टेट की तरफ से आपको ये अवार्ड्स दिए गए। सही। 6 दिसंबर 1982 को आप इस दुनिया से रुखसत हुई। देन
अजीज़ मियाँ कवाल, हाँ। एक और ग्रेट पर्सनैलिटी, आज उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है। और आप एक बेहतरीन कवाल थे। दिल्ली में आप पैदा हुए, जी, 10 बिल्कुल। साल की उम्र में आपने कवाली सीखनी शुरू की और फेमस कवालियों में तेरी सूरत, मुझे आजमाने वाले, नबी नबी या नबी और वेरियस डिफरेंट कवालियाँ हैं। आपकी जो कंट्रीब्यूशंस थी मीडिया को, उसके लिए आपको अवार्ड किया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से, एंड अगेन वेरियस डिफरेंट अवार्ड्स Absolutely. इंटरनेशनली एंड लोकली। एब्सोल्युटली 6 दिसंबर ईयर 2000 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए और एक बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी जो कल के रोज़, कल सुबह इस दुनिया से रुखसत हुए, उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू। गुल्लू साहब, बिल्कुल। कल ही आप इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह पाक इन तीनों हस्तियों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। पंजाबी फोक म्यूज़िक के रिनाउंड क्लासिकल सिंगर, बेहतरीन मौसीकार, शाम 84 घराने से आपका ताल्लुक़, एंड गाने भी बहुत से गाए, गज़लें भी बहुत से गाए। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी आपने बहुत परफॉर्म किया। आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और इंशाल्लाह फ्राइडे को डॉक्टर साहब हम इनको ट्रिब्यूट, Absolutely, गुल्लू साहब को ज़रूर absolutely ट्रिब्यूट पेश करेंगे, करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हाल ही में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर साल उनको भी ट्रिब्यूट पेश करें जिस तरह हम बाकियों को करते हैं। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, बिल्कुल। मगर एक प्रोग्राम हम किसी वक्त करेंगे मालिका मौसीकी रोशनारा बेगम पे, वो सिर्फ इसलिए कि आज की जनरेशन को पता चले। अच्छा जुगन, मुझे जो बात उनकी बहुत ज़्यादा आयशा पसंद है, शी गॉट मैरिड टू अ पुलिस ऑफिसर, और आप यकीन कीजिए उसके बाद इतनी लाइमलाइट, सर कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, लखनऊ, कोई ऐसा रेडियो स्टेशन जहाँ पर उन्होंने नहीं गाया और जहाँ उनको सराहा नहीं किया। जब शादी हो गई तो आपको पता है कहाँ सारी ज़िंदगी गुजार दी? लाला मूसा। लाला मूसा, बिल्कुल, गुजरात में, बिल्कुल। क्यों बालाजी में गलत कह रहे हैं हम? और वहाँ क्या करती थी? बिल्लियाँ पाली हुई, गाय रखी हुई, उसका दूध धोती थी और खेती बाड़ी करती थी। और जब एक दफ़ा सिर्फ मैं उनको मिलने के लिए लाला मूसा गया, उनके घर का नाम था रोशन मंजिल, तो वहाँ पे बड़ी परेशान सी थी, एक बिल्ली फिर रही थी, उसके गले में घंटी थी। तो मैंने कहा बीबी जी कोई गाले, कहने लगी हाँ घंटी सुरच नहीं है। तो उन्होंने घंटी उतार के उसको कुछ किया ताकि घंटी जब बजे तो वो सुर में बजे। ऐसे कान होते हैं लोगों के, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और क्या क्या आपने जिन लोगों का नाम लिया है, दिल तो करता है कि उन्हीं बातें करते रहें, मगर मेरे ख्याल में ब्रेक हमारे और आपके दरमियान में खड़ी है। एक 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 मुश्किल सी कड़ी भी है, हाँ। जो एक मुश्किल सी घड़ी है, हाँ। जो एक्चुअली ब्रेक है, उसको काट के हम वापस आएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने 2 और अभी सॉन्ग सुनने हैं, तो आते ही एक सुनेंगे और फिर शो खत्म करते हुए भी एक तो सुनेंगे। डॉक्टर साहब की फरमाइश का होगा हाँ, और एक बिल्कुल। खत्म एंडिंग में। और Done हो एक गया। फरमाइश का हो जाएगा, बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, मेरी फरमाइशें सारी शो के बाद होती हाँ, हैं। मगर अब देखिए, अब ये ब्रेक का किस्सा मैं ये कर लगा क्योंकि इतनी लंबी ब्रेक ले रही है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तो ब्रेक पे जा रहे हैं, अगर आप कहीं और जाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए घाटे का सौदा न कीजिए, हमारे साथ रहें। चलें जी, ब्रेक लें। दे थल्ले बैके आवेगे ओ माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला तू मेरा दर्द मदावे हम दावे मैं तेरे दर्द मदावा करिए प्यार दिया गल्ला मुड़ करिए प्यार दिया गल्ला
क्या बात डॉक्टर साहब ये आपकी फरमाइश पे था डॉक्टर साहब ये। लेकिन ये गाना मेरी दोस्त को भी पसंद है। बहुत खूबसूरत है एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि नाजिया जी ने ये फोक सॉन्ग गाया था। नॉर्मली वो तो बहुत उर्दू में गाने गाती उर्दू होती में थी गाती थी, पॉप सॉन्ग्स गाती थी बिल्कुल। और उर्दू बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि और ज्यादा उन्होंने बाहर बहुत गुजरात अच्छे से तरीके से पंजाबी को लेके चली हैं एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय पीटीवी। दिस वाज डन बाय पीटीवी, किसी एल्बम में से नहीं है। मैं ये कितनी अच्छी इन्होंने बात की है कि दिस इज अ पीटीवी प्रोडक्शन। कोई शख्स जो मर्जी गाता हो उसको बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन पीटीवी दे सकता है। हुमा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग? ये किसने गाया था ओरिजिनली, किसने कंपोज किया था, कुछ पता है आपको? ये टालीदे थल्ले? हाँ जी। नॉट एग्जैक्टली, मुझे तो सिर्फ यही पता है कि नाजिया हसन की आवाज में ही मैंने सुना है एंड दैट्स just for इट। the sake of it, you know, because I have to prove myself to be an encyclopedia. Yes, you do. You definitely know कि इसकी composition यानी मुझे ये बात इसलिए याद है कि मेरे गांव में हमारी बड़ी बूढ़ियां जो थी ये गाना गाया करती थी और बालाजी like a folk song? इट इज अ फोक सॉन्ग, इट इज एक्चुअली अ कंपोज मैं सॉन्ग। डॉक्टर साहब जब छोटे होते थे तो मैं उनको सुनाया करती थी। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ऐसे खेल रहा होता था छोटा सा पता है, उमर लोरी हमारे दिया पास, करती थी ना। अच्छा ये सर मैं नाम इसलिए मेंशन करना लेकिन ये चाहता बड़ा हूं, पॉपुलर हुआ था बहुत ये पॉपुलर। मैं जुगन इसमें नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोगों का हम नाम लेते हैं, आप भूल गए हैं। ये गाना ओरिजिनली उमराव ज़िया बेगम और शमशाद बेगम ने गाया 1937 में और इसके कंपोजर बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपोजिशन का पूरा क्रेडिट अपने सर ले लेते हैं। उतार के फेंकने चाहिए ऐसे सेरे, क्योंकि ये सेरे सचते नहीं है उनको। ये असल आदमी के नाम होना चाहिए। क्यों जग्गू जी? ये गाना कंपोज किया था मास्टर गुलाम हैदर साहब ने और इसके बोल लिखे थे दीनानाथ मधोक ने और गाया किसने था? उमराव ज़िया बेगम और शमशाद बेगम ने। अगर किसी को शक है तो मेरे पास रिकॉर्ड अभी तक बिल्कुल साबित पड़ा है। बात ये है, गिव एवरीबॉडी देयर ड्यू, ये बड़ी जरूरी बात है। जब आप ड्यू की बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मुझे डांट पिट जानी है डॉक्टर साहब से, तो मैं पहले ही अपना वो वाला काम कर लूं जिसपे मेरी अक्सर तबीयत ये सेट करते हैं, और वो ये है कि जब हम ड्यू की बात करते हैं तो अपने प्यारे भाइयों को हम नहीं भूलते। अरे मैं तो ये मेरे वो तो प्यारे दोस्त हैं। आपके प्यारे दोस्त हैं और आप कंटिन्यूसली उनसे बात करते रहते हैं और मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैंने हमारे सीनियर आर्टिस्ट का नाम ही जग्गू साहब एक थपकी दे दें अपना भाई समझ के। थैंक यू जी। और वैसे भी हम दोनों के इनिशियल्स एक है ना, JK एंड JK, जग्गू दादा, आई मीन जग्गू खान एंड ऑफ कोर्स जुगन काजिम। सो जग्गू खान ऑन द ढोलक, वी हैव साबिर अली ऑन द फ्लूट, वी हैव शाहिद अली ऑन द तबला, मिस हो गए तुसी लेकिन मैं वापस आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। then Sajid Ali on the drums, we have Muhammad Iqbal on the bass guitar, Balaji, and then we have Shehzad Ali on the keyboard। ये वो प्यारे लोग हैं जिनके बगैर हमारा प्रोग्राम नामुकम्मल है। Like I must आपके बगैर गुजारा निकल जाता है, लेकिन I must कभी कभी आप लेट आते ये हैं। टेक्निकली म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, ये सिंगर्स की बैकबोन है। एब्सोल्युटली So we cannot stand straight अगर ये हमारे साथ नहीं है तो they are like, you guys are like our backbone। हम आपके बगैर बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि मेरे सामने तो इनकी हसीन शक्लें और इनके कमाल हाथ मुझे नजर आते हैं। सो आई कैन, आपका एंगल ऐसा है कि आपको सिर्फ मेरी शक्ल देखनी पड़ती है। अब और देखे ना मेरे सामने हुसन का एक शाहकार डॉक्टर बनाते हैं। तेरा हाथ दूसरे पास होना चाहिए, इधर समझ आइए। हुसन का शाहकार। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जुगन के साथ मेरी रोज तस्वीरें खींचती हैं और जुगन इज सो लविंग, जुगन इज सो स्पॉन्टेनियस। अच्छा मैं जब फेसबुक पे लगाता हूँ तो नीचे कई लोगों की कमेंट आता है हाय, मैं कहीं मुझे पता है हाय के वास्ते कीता है, मेरे वास्ते नहीं कीता। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं, शुरू में मैं डॉक्टर साहब से बहुत डरती थी, तो मैं जब भी इन्हें मिलती थी ना, मैं आके कहती अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और मैं चली जाती थी। तो एक दो लोगों ने कहा कि हर किसी के साथ तुम खलंटरियां और अजीब हरकतें करती हो, इनको क्यों नहीं छेड़ती? मैं कहा बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना। इज एन एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर साहब, ही इज Thank वेरी you. वेरी This is what I've been saying. ऑनेस्टली फिर मैंने encyclopedia से आपके पास है। वो कहते हैं ना किताबों से दोस्ती कर लो अगर कामयाब होना, तो मैंने किताबों के बादशाह से दोस्ती की। हाँ, हमने सोचा कि आपसे दोस्ती कर ले, इतनी पढ़ाई कौन करे। इतनी पढ़ाई कौन करे। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू पढ़ाई, नाजिया जी ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की एंड शी वाज अ वेरी वेल एजुकेटेड यंग लेडी। Extremely. She was at the Richmond University of America in London, and then she went on to do her LLB and became a barrister in England. पहले इन्होंने MBA किया और उसके बाद फिर LLB किया, एंड देन जो ये मत भूलिए कि इन हर वेरी शॉर्ट लाइफ शी बिकेम एक्टिविस्ट फॉर वेरियस थिंग्स एंड शी वाज अ वेरी फिलैंथ्रोपिक पर्सन। मैंने जानबूझ के, बुरा ना मनाइएगा, इनकी शादी का तस्करा नहीं किया। दैट वाज नॉट द हैप्पीएस्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ रियली। और मैंने इनकी बीमारी का तस्करा भी नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि अब वो जो बंदा चला गया, मगर मुझे एक बड़ा टचिंग जुमला याद है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात जरूर कहूँगी, देखें उनको ना बड़े लोगों ने ट्रेजेडी क्वीन भी बुलाना शुरू कर दिया कि हर लाइफ स्टोरी वाज वेरी ट्रेजिक। तो मैंने कहा किस तरह से ट्रेजेडी क्वीन, इतनी भरपूर और खूबसूरत जिंदगी गुजारी, उसमें नेगेटिव लम्हे आए, लेकिन वो नेगेटिव लम्हे इनको डिफाइन नहीं कर पाए।
देखिए शुक्र अल्लाह का ये है, लेकिन बहुत स्पैन बहुत छोटा था, बहुत span बहुत छोटा 4 था। years 34 क्या उम्र है? She मतलब could have हार्डली done आपको much more. She could have 20 done much years more. की ऑफ होश, 14 से व्हाट? और छोटी उम्र पे शादी हुई थी, राइट? नहीं, छोटी उम्र पे तो नहीं हुई थी, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी देर से हुई थी। अच्छा। देखिए इसमें अगर हम जाएंगे तो वील बी गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, वो छोड़ देते, वो बात वो छोड़ देते हैं। जुमला आपको एक याद देखिए जी, मैं इससे बात बताऊं आपको, 97% शादियां नाकामी होती हैं, मगर हम नाकामी के साथ गुजारा करते रहते हैं। ये मेरा जुमला याद है। बिल्कुल बस सही इसीलिए कहा। मैंने सही नहीं कहा। की। डॉक्टर साहब आयशा ने ठीक agrees। कर रहे हैं। हुमा जीत गई, कहती है मैंने तो इसलिए की ना। इसीलिए मैंने की नहीं। नहीं, हुमा तो नहीं, एक कुछ लोग नाकामियों के साथ रह सकते हैं, रह कुछ लोग सकते हैं, नाकामियों को नहीं रह खत्म कर सकते। सकते हैं। बिल्कुल, और यू डोंट हैव टू लिव विद नेगेटिविटी Yes. एंड टॉक्सिसिटी। Absolutely. जहां तक हुमा का ताल्लुक है, हुमा भी एक बड़ी डाइवर्सिफाइड औरत है। आज तो आपके सामने लैंड कर चुकी है ना, इससे कुछ अर्सा पहले सिर्फ हवाओं में मिलती थी, सिर्फ जहाजों में मिलती थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हुमा? इसको I have- चीज़ I have मैंने कहा, achieved- you're such a brilliant superstar, why are you कहती है यार मुझे पैशन है फ्लाइंग, हाँ सीरियसली पैशन है मुझे। हाँ आई यूज्ड टू गेट अ शुक्र है खुद जहाज नहीं बन गई। नहीं, इसका इतना जेट सेट लाइफस्टाइल था। बनते हैं अक्सर लोग आजकल, मैंने देखा है बन बड़े लोग जाते बन रहे हैं। Jugan, she had a very jet-set lifestyle. She was working for a very renowned airline. She was Yes. living in one of the most posh cities of the world. Yeah. And I'm glad that she's come Yeah. back to Pakistan Alhamdulillah. now and taken up singing once again, really. Yeah, So yeah. welcome back, really. थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, टू कंक्लूड आवर कन्वर्सेशन बिल्कुल, अबाउट बिल्कुल। नाज़िया जी, आप अगर हमारी आज मेरे की से इसमें कंक्लूजन में सिर्फ चंद बातें हैं। आपका ख़ानदानी पस मंज़र अगर घरानेदार नहीं है, अगर आप मूसीकार नहीं हैं, मगर समझते हैं कि आपके बच्चे के गले में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई सुर है, उसको सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये काम, हम ये कहते हैं कि अताइयों को काम नहीं करना चाहिए, वाकई नहीं करना चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अताइयों के बच्चे अगर सीखे पूछे बनना चाहते हैं तो उनकी राह रोकें, कतन कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, सपोर्ट करना बच्चों को और उनके मुतालिक गलत बातें और गलत लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। मैं ये सब लोग सामने बैठे हैं ना सर जी, पूरे शहर के अशराफिया की मेरे दिल में इज्जत नहीं है जो इन लोगों के लिए इज्जत है। ऐसा ही है, बिल्कुल, मैं इनको ऐसे ही। जी करके बुलाता हूँ और वड्डियां वड्डियां मैं कहना समझ आई तेरी गलती होती। सर जी, इन लोगों ने तहजीब सिखा दी हमारी नस्लों को। आप लोगों के हाथों में जादू होता है ना, इनकी उंगलियों के पोरों में जादू है। ये ढोलक आप क्या समझते हैं, इस पे दिल धड़कता है। तबला आप क्या समझते हैं, इस पे कायनात की लय कायम है। ये सारा एक ताल का चक्कर है। समते ना हो तो सब कुछ बिगड़ जाना है। जिस दिन कायनात समते ना आई ते उस दिन कयामत आ जानी है। मेरी गल याद रखिया जी, आई समझ। और मेरे रब नूं किन्नी पसंद है ताल, मैं की तुहानूं दसां। और सर फ्लूट, यकीन कीजिए मींड गाने वाले की इतनी पुख्ता नहीं होती जितनी फ्लूट की मींड होती है। और सर उसदे नाल, और सर देखो जो बच्चे बाकी बैठे ने, कयामत कर दी थी उन्होंने हमारे रिवायती साज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डाल दिया, कयामत फ्यूजन की है। और आखिर में बालाजी उनकी ही कही है, गिटार नू साडी मुसीकी नाल जिस तरह हम आहंग कीता है और वायलिन की कमी खत्म कर देती है, सितार की कमी खत्म कर देती है। कई बारी तो तुहाडे गिटार चों सरंगी बोलती है, तुहानूं चंगी तरह पता है। और की गज नहीं फिरदा, तुहाडीआं उंगलियां ने काम किया है। सर ये मैं मजाक के अलावा बात कह रहा हूँ। इट इज़ नॉट ईजी टू हैव अ लाइव सिंगिंग सेशन। मैं इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी खूबी ये है, वी हैव लाइव सिंगिंग एंड लाइव म्यूजिक। और जुगन, द क्रेडिट गोज टू यू एंड योर प्रोड्यूसर्स। सर मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि आई एम जस्ट अ टॉकिंग हेड। मैं आती हूँ, मुझे तो कंटेंट तक मेरी टीम देती है। क्रेडिट आप जैसे लोगों को जाता है जिनके टिप ऑफ द टंग पे इतनी इन्फॉर्मेशन होती आपकी है। स्पॉन्टेनियस किस्म की जो एनर्जी है, उससे सारे माहौल को पता चलता है कि दैट यू आर देयर एंड इट्स बात तो ये है कि द देखिए होस्ट ऐसे हैज टू बी द बेस्ट। होस्ट, देखिए जो इंसान कोई भी काम करे एटलीस्ट अपने दिल से करे। अब देखिए आप जितना फीमेल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं आयशा, ये कोई मजाक नहीं है। आप एक कंपनी की सीईओ हैं, आप आराम से घर पे, डायरेक्टर हैं कंपनी की, आप आराम से घर पे बैठ सकती हैं, सुकून से पैसे आ रहे हैं, इजी होकर करें। आप जितनी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और जो मुझे दूसरों से भी पता चला है, सिर्फ आज जो हमने बात की शो की शुरुआत में, मैं उसकी बात नहीं कर रही। यू आर ऑन ग्राउंड मेकिंग थिंग्स हैपन एंड आपने मूवर्स एंड शेकर्स को भी हिला दिया कि भाई ये भी हो सकता है और ये हम करेंगे। और जो आप फ्यूचर जनरेशंस के लिए करिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो हर बंदे को उसका क्रेडिट व्यूअर ज़रूर देना चाहिए। अगर किंग्स हैं इस इंडस्ट्री में तो उनके पीछे किंग मेकर्स भी खड़े हैं। एंड आयशा ने खुद किंग बनने के बजाय किंग या क्वीन मेकर बनने का अपने सर पे सेरा लिया है। सो आई मस्ट गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। She deserves all the credit, बिल्कुल। Thank you so और much. Thank you. मैं It's an आयशा से honor. एक छोटी सी बात आपको कहूँ और आप लोगों की इजाज़त से ये बात कहूँ कि हमारे बड़े सगीर में जो पहली शक्ल है फीमेल एम्पावरमेंट की, वो गुलूकारा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम तो बाद में भूल गए ना, इट वॉज अ मुस्लिम सॉन्गस्ट्रेस जिसने बड़े सगीर का पहला रिकॉर्ड भरवाया।
आप 1902 के अंदर सर, ये बाद में दरमियान में हमने औरतों को पीछे कर दिया, जी। रिग्रेसिव बना दिया। बिल्कुल। Women of this part of the world were most progressive right from the 18th century। ये बात याद रखिए। अब आइए हम आखिरी गाने पे कंक्लूड करें। हमारी एक प्यारी सी गुड़िया है किचन के अंदर, जो गुड़िया नुसरत अब से तो पराठे प्रोफेशनल पका शेफ पका बन के- गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मेरा बेटा, क्या सिचुएशन है? चिकन तवा पीस और हमारे लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। मिंट रायते के साथ हमने इसको सर्व किया है। थैंक यू बेटा, Welcome. लुक्स लवली। Thank you. एंड स्मेल्स लवली एज वेल एंड सो डू आवर हेयर। लेकिन खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। हुमा जी, लीथल सेंस ऑफ ह्यूमर है जी। हुमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने का और जी बाजी। अपने कीमती वक्त अपने स्केड्यूल में से हमारे लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू जानी। अब आप क्या सुना के Players all mine. प्लेयर द मेयर ऑफ योर प्लेयर इज ग्रेट ऑन दिस is very big. अच्छा ये हम करेंगे अभी। आजकल दूसरा भी तो आया है ना, जब योर डुलुलु इज माय सुलुलु, सुलुलु आप अब हमें क्या योर डिल्यूजन इज माय सॉल्यूशन। सो एग्जैक्टली वो वाला सीन आया है आज। यहाँ पे हम शो को क्लोज करेंगे व्यूअर्स, नाजिया जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। बिल्कुल नाजिया हसन का एक बहुत ही हैपनिंग पैपी गाना, जिसको मैंने भी एक रीमिक्स किया है, और ये ऑब्वियसली अगर वाइंड अप हो और इतना पैपी गाना ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल तो My I'm sure- favorite. Yeah, of course. Over to Yes. you. चलो जी, बिस्मिल्लाह। 1 2 3 4। दिल ने मीठी मीठी मचती है हलचल हलचल